उसके लिए पहला क्वेश्चन है, इफ ए नंबर x इज इक्वल टू इट्स हाफ देन द नंबर इज, एक नंबर है वो खुद के आधे के बराबर है। A number is equal to its half, then what is the number? x/2। अभी एक बार फिर सवाल, एक नंबर है वो खुद के आधे के बराबर है, वो नंबर क्या है? आपका जवाब गलत था। मेरा आपसे सवाल है, जो ऑडियंस में एक नंबर है वो खुद के हाफ के बराबर है। व्हाट इज द नंबर? 48। और कोई एनीबॉडी? जीरो इज द राइट आंसर। अब देखिए बेटा, नंबर है खुद के आधे के बराबर। हमने आपको कभी कोई भी नंबर खुद के आधे के बराबर नहीं। जीरो बोले तो कुछ भी नहीं है, तो जीरो को आधा भी लेंगे वो भी कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर जीरो है। यहां से भी स्टीव ने बातें बता दिया था। चलिए, आपके लिए कांग्रेचुलेशन, आपने इस सवाल का सही जवाब दिया। तो टीम ए का रॉन्ग आंसर था, इसलिए इनका मार्क्स अपने हिसाब से दे दिया जाएगा। टीम बी के लिए सवाल, अलग अलग नंबर सिस्टम से पढ़ते हैं, सभी लोग ध्यान दीजिएगा। शुरू से हम लोग नेचुरल नंबर्स का सिस्टम पढ़ते हैं, फिर होल नंबर्स का, फिर इंटीजर्स का, फिर रेशनल्स का है, फिर हम फाइनली रियल नंबर्स। तो सभी लोग रियल्स पे पहुंच गए। आप मुझे बताओ जरा, हम कहते हैं एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। सवाल एक बार फिर सुन लें, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर। राइट आंसर। इनके लिए और जो रेशनल नंबर को रियल, क्योंकि रियल्स में रेशनल और रिलेशनशिप होते हैं। तो टीम बी का सही आंसर है, इसलिए उनको अपने हिसाब से जो भी हमारे स्कोर में है वो नंबर दे दें। टीम सी के लिए सवाल, ऑल द इंटीजर्स आर, सुन लीजिएगा ध्यान से सवाल, ऑल द इंटीजर्स आर होल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सारे इंटीजर्स होल नंबर्स होते हैं क्या, रेशनल होते हैं, इररेशनल होते हैं या नेचुरल होते हैं? आपका टाइम शुरू हो गया। रेशनल नंबर्स राइट आंसर है। सारे इंटीजर्स जो हमारे हैं वो क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, जिनका डिनोमिनेटर कितना होता है? 1। और जब डिनोमिनेटर 1 होता है उसको बोलते हैं इनडिविजिबल डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे कोई भी इंटीजर n रहते हैं उसको p/q की फॉर्म में लिखते हैं n/1। ठीक है, तो टीम सी का सही आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन टीम डी के लिए। हम दो रेशनल नंबर्स लेते हैं, एक ए एक बी, दोनों बराबर नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी, दैट मींस ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स। आपको बताना है इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स लाई करते हैं? ए फाइनाइट, इनफाइनाइट या नन ऑफ द इनफाइनाइट। राइट आंसर। तो दो डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स के बीच कितने रेशनल नंबर्स लाई करते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना, काउंटेबल होते हैं, क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं लेकिन काउंटेबल होते हैं। करेक्ट। तो टीम ई के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम ई। अभी ये बहुत सिंपल सवाल है आपके लिए। हम एक इररेशनल नंबर लेते हैं, ठीक है, और एक रेशनल नंबर लेते हैं। ठीक है, मेरी कोई रेशनल नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज नहीं करेंगे यहां पे, ठीक है।
वी आर गोइंग टू टेक ए रेशनल नंबर इन जनरल और एक इरेशनल नंबर, मैं उन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं, उसका जो आंसर आएगा वो बताना आप लोगों को क्या होगा। ऑलवेज एन इंटीजर, ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, समटाइम्स इट कैन बी रेशनल and sometimes it can be irrational. So what is the correct answer? Sometime, right answer. इनको क्लैप, इनके लिए भी क्लैपिंग। तो टीम ई का भी सही आंसर है। आप सभी जानते हैं यूजुअली जब हम एक इरेशनल नंबर लेते हैं और एक रेशनल लेते हैं, अगर रेशनल नॉन जीरो होगा तब उन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा इरेशनल ही रहता है। क्योंकि रेशनल नंबर्स का हम यहां पे कोई कंडीशन नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो जब जीरो को किसी भी इरेशनल नंबर के साथ प्रोडक्ट कर लेंगे तो आंसर हमेशा क्या आता है, जीरो ही आता है। और जीरो उस केस में क्या आता है, रेशनल। इन रेस्ट ऑफ द केसेस इट इज ऑलवेज इरेशनल। सो समटाइम्स रेशनल एंड समटाइम्स इरेशनल, इट इज द राइट आंसर। तो टीम ई का भी सही आंसर, इनको भी सही नंबर दिए जाएंगे। अब टीम एफ के लिए, आपके लिए भी बहुत सिंपल सा सवाल है। जो इरेशनल नंबर है ना, उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज टर्मिनेटिंग, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, और नेक्स्ट इसका है रिपीटिंग। So neither terminating nor repeating. इसको ऑन करो माइक को जरा, सभी लोग सुने। Neither terminating nor repeating. तो राइट आंसर इनके लिए भी करेक्ट। तो टीम एफ का भी सही आंसर, इनको भी 10 पॉइंट मिलेंगे। टीम जी, आपके लिए तो बहुत ही छोटा सा सवाल, बहुत ही छोटा सवाल। व्हाट इज 25% ऑफ 25? 25 का 25% कितना होएगा? बहुत आसान सवाल है। टाइम इज अप, सॉरी ऑडियंस के लिए। व्हाट इज 25% ऑफ 25? 6.25। भाई साहब सीधी से आपके लिए सबसे छोटा सवाल चाहिए। देखो 25% ऑफ 25, 25 बड़ा 100 करके 25, 25 पर 100 into 100, ये सॉरी 25 क्रॉस कर लेंगे तो क्या आएगा, 25 से 100 कट जाएगा तो 4 आएगा, कुल मिला के 25 पर 4 आएगा, है ना। तो 6 से उड़ेगा तो 6 4 से उड़ेगा ना, 6 4 24 प्लस आपके लिए क्लैपिंग। हमारे जो ऑडियंस ने सही जवाब दिया। टीम जी का सर गलत आंसर था। टीम एच आपके लिए भी बहुत सिंपल सवाल। एम एक पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ध्यान से सुनिएगा पहले सवाल। आंसर के लिए 10 सेकंड मिलेंगे, सवाल को समझने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं। एम एक पॉजिटिव इंटीजर है मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं। एम इज ए पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो हम इसका अगर अंडर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ एम बनेगा, ठीक है। देन स्क्वायर रूट ऑफ एम विल बी नेचुरल, इरेशनल, इंटीजर और रेशनल। सवाल एक बार फिर सुनिएगा, टाइम है। m is a positive integer which is not a perfect square, ठीक है। then square root of m is a natural number, ठीक है, an irrational number, a rational number या an integer। Irrational. जोर से बोलिए। Irrational. irrational राइट आंसर। देखिएगा कंडीशन क्या था ऑडियंस के लिए, m कैसा इंटीजर था, पॉजिटिव था, मगर कैसा था, जो परफेक्ट नहीं था। परफेक्ट बोले तो जिसको किसी और दूसरे नंबर के स्क्वायर के शेप में नहीं लिख सकते, जैसे 4 को बोलते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 4 को बोलते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप जैसे कोई भी नंबर ले, सपोज 2 लिया, पॉजिटिव है, 2 को कभी हम किसी नंबर
आप नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2 क्या हो गया? इर्रेशनल। बात समझ में आ रही है? सो टीम एच का बिल्कुल सही आंसर था। इनके लिए भी क्लैपिंग। टीम एफ के लिए टीम आई है, Divine light. टीम आई डिवाइन लाइट। अब आपके लग बड़े अच्छे हैं क्योंकि आपको सबसे आसान सवाल है। 10 raised to the power 0 plus 1 is equal to how much? 10 raised to the power 0 plus 1 is how much? इसका आंसर आ जाएगा अभी 2 राइट आंसर। वो सही आंसर है, इसलिए टीम आई के लिए भी 10 स्कोर। टीम जे के लिए भी बहुत सिंपल सा सवाल है। आप ये मान के चलो, ये आपके लिए वार्म अप सेक्शन है। अंडर रूट 9 स्क्वायर रूट 9 भी पढ़ते हैं इसको। इज ए खाली नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, होल नंबर और नॉन नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 9 is a rational number, irrational number, whole number or none of the above. टाइम आपका स्टार्ट हो गया। सबको समझ आ गया? टाइम अप। ऑडियंस रेशनल, इसका होल भी आएगा, रेशनल भी आएगा, लेकिन इन्होंने जवाब नहीं बताया। अंडर रूट 9 बराबर 3 हो गया भाई। स्क्वायर रूट 9 कितना हो गया? 3 हो गया। तो 3 क्या है? होल भी है ना, तो 3 हर एक होल नंबर रेशनल होता ही है, तो इसका एप्रोप्रिएट होल था। ठीक है, क्योंकि होल अगर आता तो रेशनल होगा ही होगा। बात समझ में आई? बोलते ना हर एक होल जो है वो इंटीजर होता है, वो हर एक इंटीजर अभी सवाल आया था वो रेशनल है। ठीक है, सो टीम जे के लिए राइट आंसर। टीम के लिए आपके लिए थोड़ा सा और सवाल आसान है। हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं। कितने इंटीजर्स हैं? समझ लेना पहले ध्यान से। एक इंटीजर m है, दूसरा n है, दोनों पॉजिटिव है। तो हम क्या बोलेंगे? m and n are 2 positive integers. Is it clear? m जो है वो n से बड़ा है, क्योंकि इंटीजर जब भी दो डिफरेंट रहेंगे वो कंपेरेबल होते हैं, है ना? एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। बात समझ में? या तो बराबर होंगे। ये बराबर नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा। बड़ा वाला कौन सा? n m से बड़ा। अब मैं क्या करूंगा? n को m से तकसीम करता हूं। क्या कर रहा हूं? n को m से डिवाइड करता हूं। आपने बताना पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या है। ये सभी लोग यूक्लिड्स डिवीजन में पढ़ते हैं में, है ना, पहले चैप्टर में। तो सवाल क्या बना? इफ m and n are 2 positive integers such that n is greater than m. Okay? Now when n is divided by m, then what are the possible values of the remainder? ये सवाल आपके लिए। चलिए शाबाश। आपका पहला ही चैप्टर है, शाबाश। रिपीट करें क्या है? ऑप्शन 0 A 2 3 खाली देश n तक आप ले सकते हो। ये आप पढ़ने के लिए ले सकते हो। 0 सर ये दे सकते हो। जोर से बोलो। 0 1 2 3 है। 0 1 2 3 है, दे दीजिएगा। टाइम हो गया। आप में से कोई बता सकता है क्या? एनीबॉडी फ्रॉम आवर ऑडियंस? ऑडियंस में से अभी सवाल ऑडियंस को भी समझ नहीं आएगा। मैं m को m से तकसीम करूंगा। ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा ना मेरा, क्या हो सकता है पॉसिबल रिमाइंडर?
अच्छा चलिए जरा ऑडियंस के लिए बताएं, 5 को मैं 4 से डिवाइड, सपोज कोई नंबर x है उसको मैं 4 से तकसीम करता हूं, तो पॉसिबल वैल्यू रिमाइंडर्स की क्या आएगी? रिमाइंडर पॉसिबली क्या क्या हो सकता है? 0 टू नहीं, 4 मेरा डिवाइजर है, बड़ा m बोला ना मैंने, बड़ा n को m से तकसीम करना, यहां मैं x को 4 से तकसीम कर रहा हूं, x कोई नंबर है 4 से तकसीम कर रहा हूं। हम यूक्लिड्स डिवीजन में बार बार पढ़ते हैं, आपको वहां पे सवाल आता है, प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ से 6q plus 1, 6q plus 2, 6q plus 3, 6q plus 4, है ना, 6q plus 5, 6q plus 6 कभी नहीं हो। जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं ना, रिमाइंडर क्या होगा? मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू उससे एक कम हो सकता है। जब फैक्टर होगा तब तो 0 होगा, क्यों नहीं होगा? जैसे 2 को मैं 2 और 4 देता हूं, 4 2 से बड़ा है तो 4 को 2 से तकसीम करूंगा, फैक्टर है तो 0। इसकी सही वैल्यू थी 0, 1, 2, 3, 4, 5 एडजस्ट करके m-1। रिमाइंडर की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम 1 लेस देन द डिवाइजर। किसी को कोई डाउट अगर है तो सही है, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या था? 0 से लेके m-1 तक। भाई साहब करते हो ना, 5 डिवाइजर होगा तो 0, 1, 2, 3, 4 रिमाइंडर, नहीं 6 डिवाइजर तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, 1, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। अगर मेरा 10 डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4, या 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो हो नहीं सकता, क्योंकि तब फिर वापस हो। समझ आए ना बात? तो अगर m मेरा डिवाइजर है तो रिमाइंडर क्या होगा? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो चलते जाएंगे m-1। इसे भी मुश्किल है क्या सवाल? इट वाज नॉट टफ, ये तो बहुत आसान है। तो चलिए, पहला वाला राउंड सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड। सो आफ्टर दिस वन आई वुड लाइक to request the speaker to please